हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। ये कहानी है चांद वाली अम्मा की। बहुत समय की पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी और वो अकेली रहती थी। उनका अपना कोई भी नहीं था। घर का काम काज उनको खुद ही करना पड़ता था। तो वो रोज़ सुबह उठकर कुएं से पानी लाने जाती, खाना पकाती। उनको बहुत सारे काम होते और उनके साथ एक परेशानी थी कि वो रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तो सब ठीक रहता, लेकिन जैसे ही वो आंगन में जाती झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकरा जाता था। आसमान समझते हो ना बच्चों? ऊपर जो आसमान होता है। अम्मा उसको घूर कर देखती और थोड़ा सा हट जाती। फिर वह जैसे कि दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत को दोहराता और इस तरह से आसमान अम्मा की कमर से टकरा टकरा कर उनको परेशान करता था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही होते रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। तो एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से भी झगड़ा हो गया। अम्मा गुस्से में थी। वह झाड़ू लगाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उनको फिर तंग किया। फिर क्या था, अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कस कर एक झाड़ू आसमान को मारी। आसमान झट से हट गया और फिर वो अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार जब फिर अम्मा झुकने लगी, झाड़ू लगाने लगी, तो फिर अम्मा ने फिर पूरी ताकत से फिर वो तंग किया, टक्कर मारने लगा। तो अम्मा ने फिर झाड़ू उठाकर बहुत जोर से मारा। आसमान जो है इस तरीके से बार बार परेशान करते रहा। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। सोचा कि जब मैं अम्मा को तंग करता हूँ तो अम्मा मुझे झाड़ू मारती है, रुको मैं कुछ शरारत करता हूँ। बस इस बार जब अम्मा ने झाड़ू मारा आसमान को, तो आसमान ने झाड़ू भी पकड़ लिया अम्मा का। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़ी थी। अब दोनों एकदम जब दोनों में रस्साकसी शुरू हो गई। आसमान झाड़ू खींच रहा, अम्मा भी झाड़ू खींच रही है। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था और नीचे वाला अम्मा पकड़ी हुई थी और दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्ला रही थी कि मेरा झाड़ू छोड़ो, मेरे पास यही एक झाड़ू है। तब भी आसमान ने झाड़ू नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा बहुत जोर से कर लगाते लगाते थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब क्या हुआ कि वो झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा और उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी, क्योंकि न अम्मा छोड़ रही थी और न आसमान छोड़ रहा था। वो पूरी ताकत से आसमान खींच रहा था, तो झाड़ू के साथ साथ अम्मा भी ऊपर खींचने लगी। वो चिल्लाने लगी कि अरे मुझे छोड़ दो। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो तो ऊपर चली गई थी। अगर अब झाड़ू छोड़ती तो अम्मा धड़ाम से नीचे गिर जाती। तभी उसे वहाँ चांद दिखाई दिया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी, है ना। तो चांद उसकी मदद करेगा और और आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा कि अम्मा तो चांद पे चढ़ गई है और चांद उसकी मदद करेगा, तो मैं हार जाऊंगा, तो इसे यहीं छोड़ देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर ही रह गई। वह इतनी थक गई थी झाड़ू पकड़े पकड़े कि वह चांद पर ही बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। ये कहानी है बच्चों। कैसी लगी? आशा आपको समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? इसका आंसर है बच्चों, बूढ़ी अम्मा ने सोचा होगा कि पता नहीं आसमान उसे अब कहाँ ले जाए, और वो पृथ्वी पे वो बहुत ऊंची जा चुकी थी। तो वो सोची कि चांद पर चली जाती हूँ, वहाँ से पृथ्वी पे चली जाऊंगी। यानी कि आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए वो चांद पर चली गई होंगी। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? चांद वाली अम्मा इसलिए झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू था। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता था। अम्मा के साथ
कोई नहीं रहता था, बादल, तितली, आसमान, चिड़िया, झाड़ू रहते थे, है ना। आसमान बार बार अम्मा की कमर से क्यों टकरा जाता था? तुम्हें क्या लगता है? आसमान बार बार आकर अम्मा को छेड़ने के लिए उसकी कमर से टकराता था। आसमान को अम्मा के साथ शरारत करने में मजा आता था, है ना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की होगी। क्या क्या कहा होगा? तो उन्होंने कहा होगा, अरे बेटा यह क्या कर रहे हो? घबरा कर कहा होगा, बेटा मैं नीचे गिरकर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। गिड़गिड़ा कर कहा होगा, तू छोड़ता है या नहीं? और जब गुस्से में आई होगी तो बोली होगी, बेटा मुझे बुढ़िया को ले जाकर क्या करोगे? मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तो आज का ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना बच्चों, अगर आपको समझ में आया। थैंक यू बच्चों।